मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है और इसके मुताबिक राणा आईएसआई और लश्कर ए तैयबा का मेंबर है। लेकिन अभी भी कई ऐसे राज हैं जिनका खुलासा तहव्वुर कर सकता है। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि तहव्वुर की गवाही से होगी पाकिस्तान की साजिश बेनकाब। देखिए, तहव्वुर राणा पाकिस्तानी कनाडाई नागरिक था और सबसे खास बात यह है कि उसने पाकिस्तानी फौज में भी काम किया था। अब तहव्वुर मुंबई हमले के पीछे पाक सेना, आईएसआई और आतंकियों के नेक्सस का खुलासा कर सकता है। छब्बीस नवंबर 2008। ये वो तारीख है जब मुंबई एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर हमलों से दहल उठी। आतंकियों की अंधाधुंध गोलीबारी से लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद 160 से ज्यादा लोग देश के सबसे बड़े आतंकी वारदात का शिकार हो गए। जिन लोगों ने इस खौफनाक हमलों को अपनी आंखों से देखा, वो आज भी उस हमले को याद करके सिहर उठते हैं। तहव्वुर के भारत आने से उन्हें इंसाफ की उम्मीद जगी है। देविका मुंबई हमले की चश्मदीद होने के साथ साथ पीड़ित भी हैं। देविका चाहती हैं कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर को कड़ी सजा मिले और उन लोगों का पर्दाफाश हो सके जिनके तार इस हमले से जुड़े हैं। बहुत खुश हुई है। इंडिया की सबसे बड़ी जीत हो रही है आतंकवाद के खिलाफ के लिए, तो मैं इस बात से बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं पहले तो इंडियन गवर्नमेंट की और यूएस गवर्नमेंट की मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ उन्हें कि इस बात को उन्होंने, यूएस वाले ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, तो इस बात से मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। मेरी एक ही मांग है कि तहव्वुर राणा को लाने के बाद उससे जल्द से जल्द एक इन्फॉर्मेशन निकाले आतंकवाद के खिलाफ। जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे हैं उन लोगों के बारे में पता चले। हमले के चश्मदीद अभी भी उस हमले को याद करके कांप जाते हैं। हर किसी की बस एक ही मांग है, तहव्वुर के साथ साथ मुंबई हमले के सभी गुनहगारों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिले। 26/11 के दिन मैं अपने दोस्तों के साथ ताज में खाना खाने गए थे, तो हम होटल से बाहर निकले, थोड़ी दूर गए, उसके बाद में कुछ फायरिंग चालू हुई थी, तो हमको समझ में नहीं आया था क्या होने वाला है। लेकिन थोड़ा बाद में वहाँ हमको मालूम हुआ कि वहाँ पे बहुत बड़ा कांड हो चुका है। लेकिन जो 26/11 की जो घटना हुई थी वो इतनी दर्दनाक घटना थी, वो मुंबई के लिए दर्दनाक घटना नहीं थी, विश्व के लिए एक दर्दनाक घटना थी और ऐसे घटना करने वाले को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। भारतीय एजेंसियों की मुंबई हमले के हर गुनहगार तक पहुंचने की कोशिश जारी है। मुंबई हमले में अजमल कसाब के बाद तहव्वुर राणा वो दूसरा बड़ा गुनहगार है जिसे जिंदा पकड़ा गया है। लेकिन तहव्वुर अकेला नहीं है। अभी भी मुंबई हमले के कई गुनहगार आजाद घूम रहे हैं और पाकिस्तान ने उनको पनाह दिया हुआ है। उन सब का हिसाब होना बाकी है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम हाफिज सईद है, जो 26/11 हमले का सूत्रधार है। दूसरा लश्कर कमांडर जकीउर रहमान लखवी, जिसने उन 10 आतंकियों को ट्रेनिंग दी जिन्होंने मुंबई में हमले किए। और तीसरे नंबर पर है साजिद मीर, जिसने कंट्रोल रूम से आतंकियों को निर्देश दिए। और चौथे नंबर पर है आईएसआई का अफसर मेजर इकबाल, जो कंट्रोल रूम में उस दिन साजिद मीर के साथ था और आतंकियों को खून खराबे के लिए गाइड कर रहा था। वहीं 5वें नंबर पर नाम समीर अली का है। वो भी आईएसआई अफसर है जो लश्कर के साथ तालमेल बिठा रहा था। तहव्वुर राणा गिरफ्त में आ चुका है। अब एनआईए उससे इन आतंकियों के बारे में भी पूछताछ करेगी और उस आतंकी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगी जो अभी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तहव्वुर राणा का भारत में होने का मतलब पाकिस्तान के हर झूठ का पर्दाफाश होना तय माना जा रहा है, क्योंकि तहव्वुर राणा ही वो शख्स है जिसने आतंकी डेविड हेडली और अन्य साजिशकर्ताओं को भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने में वित्तीय और अन्य मदद की। तहव्वुर राणा ने डेविड हेडली और अब्दुल रहमान हाशिम सैयद और इलियास कश्मीरी के साथ मिलकर भारत में भविष्य के हमलों की योजना बनाई और तैयारी की।
तहव्वुर राणा ने शिकागो में भारतीय वाणिज्य दूतावास में गलत जानकारी देकर डेविड हेडली के लिए वीजा हासिल किया। एनआईए की जांच में इस बात का खुलासा हुआ था। डेविड हेडली जब मुंबई पहुंचा था तो तहव्वुर राणा के ही एक करीबी ने उसका स्वागत किया था। एनआईए का ये कहना है कि 26/11 के आतंकी हमलों से पहले तहव्वुर राणा और डेविड हेडली, जो इस पूरे हमलों का मास्टरमाइंड था, उनके बीच में काफ़ी मीटिंग्स हुई। उन्होंने 200 से ज़्यादा बार डेविड हेडली से फ़ोन पे बात करी जब डेविड हेडली भारत में थे। और कहानी कुछ इस तरीके से है कि शिकागो में तहव्वुर राणा एक इमिग्रेशन सेंटर चला रहे थे। तो प्लान ये बनाया गया था शिकागो में एलईटी जो पाकिस्तान में बैठा था, डेविड हेडली और तहव्वुर राणा के बीच में, कि मुंबई में तहव्वुर राणा के इमिग्रेशन सेंटर की एक ब्रांच खोली जाएगी जिसका मैनेजर बनाया जाएगा डेविड हेडली को।